हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये देख लो, पैकेजिंग कुछ ऐसी लगती है क्योंकि मैं इसके बाद आपको पैकेजिंग, टेक्सचर और ये सब नहीं बताने वाली हूँ। क्या प्राइस है ये आप ऑलरेडी ऐप्स पे, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अनबॉक्सिंग वीडियोस, वो भी वहाँ पे भी मिल जाएगी। जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा इन एंटी हेयर फॉल शैम्पू का, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सारे ही प्रीमियम ब्रांड्स और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मैंने मतलब जो शैम्पूज़ है वो मैंने मंगाए, खुद के पैसों से मंगवाए हैं, तो ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। भले ही वो कोई टॉप ब्रांड हो और मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर वो मुझ पर सूट नहीं करेगा तो मैं वो उसको फेंकूंगी ना, तो वो वाला सीन है। आपको पता है मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ। तो बिना किसी देरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे ना कुछ मिथ्स भी हैं जो मुझे बस्ट करने थे। अब जैसे मान लो कितने बंदों को लगता है कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू है तो मेरी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। देखो, हेयर फॉल भी कंट्रोल नहीं होता एंटी हेयर फॉल शैम्पू से, और ना ही हेयर ग्रोथ होती है। लेकिन एंटी हेयर फॉल शैम्पू कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जिनमें SLS, पैराबेन नहीं होना चाहिए, पैराबेन नहीं, फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, कम क्वांटिटी लगे लेकिन बाल अच्छे से क्लीन हो जाए, स्कैल्प क्लीन हो जाए, कोई बिल्डअप ना रहे, और साथ में आपकी जो लेंस है ना उसको ड्राई आउट ना करे। अब मेनली क्या होता है ना, अगर ड्राइंग फॉर्मूला है तो साथ में आपके बाल फ्रिजी और ड्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन हेयर फॉल होगा। फ्रिजी और ड्राई बाल ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूटते हैं, तो वो चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू में। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। मतलब लगा लो 60 to 70% चांसेस कम हो जाते हैं हेयर फॉल होने के। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मामाअर्थ के ये एंटी हेयर फॉल रोज़मेरी शैम्पू से, जिसके अंदर आपको रोज़मेरी और मेथी दाना मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में, हेयर फॉल कंट्रोल करने में। बट मैं ये बता रही हूँ कि 30 सेकंड से ऊपर जब शैम्पू रहना ही नहीं है बालों में तो वो हेयर ग्रोथ कैसे प्रमोट कर सकता है। पता नहीं, काफ़ी ब्रांड्स ऐसे करते हैं ना हेयर ग्रोथ शैम्पू। हेयर ग्रोथ शैम्पू होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बात आती है मेरे ऊपर कैसे सूट करा या नहीं करा। अब देखो, इसमें ना बिल्कुल भी लैदर क्रिएट नहीं होती क्योंकि SLS फ्री है, पैराबेन फ्री है। बट वहीं पे अगर लैदर क्रिएट नहीं होती तो स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिल्डअप रह जाता है और फिर टैंगल्स और नए इश्यूज चालू हो जाते हैं बालों में। मैंने 1 या 2 बार यूज़ करा लेकिन मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं पसंद आए ऑनेस्टली, क्योंकि बिल्कुल ऐसे टैंगल्स आने लग रहे थे बालों में, और साथ में फ्रिजी होने के साथ ब्रेकेज भी चालू, बिल्डअप भी चालू, बहुत सारे कंसर्न्स चालू हो गए थे। अगर मैं ऑयल लगाकर मैं इसको लगा लेती हूँ ना, तब तो मान लो कि मुझे 2 से 3 बार इसको वॉश करना पड़ेगा बालों को अच्छे से। उस केस में बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो जाते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा लगता है, और साथ में एक्सपेंसिव के साथ में ना प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा, तो केमिकल ही है ना शैम्पू एट द एंड, तो बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स 5 out of 10। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पू फ्रॉम बेयर एनाटॉमी, और इनका जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आई थॉट कि हेयर फॉल शैम्पू भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं इसके रिजल्ट से थोड़ा ना खुश हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग फॉर्मूला है। जब भी मैं यूज़ करती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर मैं इसको एक हेयर मास्क, हाइड्रेटिंग सा हेयर मास्क या कंडीशनर के साथ यूज़ करती हूँ तब तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ब्रेकेज मुझे फेस नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर SLS और पैराबेन फ्री है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढा करो जो मतलब SLS और पैराबेन फ्री ही हों। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसे हेयर फॉल कंट्रोलिंग के वो हैं इंग्रेडिएंट्स है, एडोनिसिन करके एक इंग्रेडिएंट है, और साथ में मैं एक बारी बताती हूँ आपको, इसके अंदर पेप्टाइड ब्लेंड भी है जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है, और बेसिकली नायासिनामाइड भी है जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अब देखो, फेस के लिए तो हमने नायासिनामाइड सुना हुआ है, स्किन को इवन टोन बनाता है, लेकिन बालों में भी नायासिनामाइड यूज़ होता है। बालों के जितने भी इंग्रेडिएंट मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि आपका जो केराटिन सिंथेसिस है वो भी बढ़ पाए, और साथ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। हेयर फॉल मतलब लगा लो 3 से 4 हफ्ते में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक रिजल्ट दिखे, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको बहुत सारा डाइट में चेंज लाना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपको स्ट्रेस वगैरह मैनेजमेंट और भी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अकेला शैम्पू सारा काम नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर आपको हाइड्रेटिंग सिरम लगाओगे तब आपको थोड़ा सा जो स्कैल्प है वो नरिश हो जाता है। हेयर मास्क के साथ इसको लगाना, वरना ड्राइंग फॉर्मूला है, ब्रेकेज के चांसेस हैं, बट स्टिल मेरे को मतलब मामाअर्थ वगैरह से काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये लगता है। अब नेक्स्ट शैम्पू ने जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करके रख दिया, इनकी मार्केटिंग है कि ये 3x हेयर फॉल कंट्रोल करता है विद इन मतलब
फर्स्ट यूज़। तो ये है नेचुरली का शैम्पू जो कि बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, और मुझे बहुत बारी एक ना कमेंट आ चुका है कि आप ना नेचुरली के बारे में बताओ, बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है कैसा नहीं है। अब देखो इसके अंदर सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने इंग्रेडिएंट्स की मैं प्रॉपर से रिसर्च कर आती हूँ, ऐसे ही मैं नहीं बताती हूँ, आप लोगों को पता ही है। अब इसके अंदर ना रोजमेरी, जिनसिंग, बायोटिन जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं। वैसे ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, बट 30 सेकेंड से ऊपर जब नहीं रहना है शैम्पू, वी कांट एक्सपेक्ट दैट। बट सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, हेयर फॉल कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन आपको वन यूज़ में 3x नहीं दिखेगा हेयर फॉल कंट्रोल। ये चीज़ बिल्कुल मैं डिसअग्री करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखा था। अब मुझे भी फैसिनेटिंग लग रहा था कि यार वन यूज़ में इतना हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। हेयर फॉल किसको नहीं होता, मुझे होता है, आपको होता है, सब नॉर्मल है। देखो 50 से 100 स्ट्रैंड्स अगर हेयर फॉल हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, एक बार डर्मैट टेस्ट करा लो, मतलब उनसे चेकअप करा लो, तब जाके आपको एक पता चल जाएगा कि मेरी डाइट में कई बार विटामिन डी और अलग अलग विटामिन की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बाकी इसका प्राइस एंड ओवरऑल इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। मतलब यूजुअली जितने भी मैंने शैम्पू लगाए हैं इतना हैवी टेक्सचर मुझे नहीं दिखाई देता। काफ़ी हैवी टेक्सचर होने की वजह से हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है, ये इसका एक इंडिकेशन है। अब हाइड्रेटिंग होगा तो बाल ड्राई नहीं होंगे। इसको लगाने के बाद मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। अब बोलोगे इमल्सिफाई होता है क्या अच्छे से, तो होता है, आराम से होता है, ऐसा नहीं है थिक है तो हटेगा ही नहीं बालों से, वो वाली चीज़ नहीं है, अच्छे से हट जाएगा, स्मूथली ग्लाइड होता है बालों में। ऐसा नहीं लगता कि मैं कई बार मास्क ना लगाऊं तब भी मेरे बाल उतने हाइड्रेटेड रहते हैं। द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस शैम्पू, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर्बल फ्रेग्रेंस है, वैसे रोजमेरी की जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, ऐसा आर्टिफिशियल सिंथेटिक टाइप की लग रही है, विच माइट कैन इरीटेट योर स्कैल्प। बट ओवरऑल जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल सेफ़ हैं। मतलब रिजल्ट आपको 3-4 हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। बट इफ़ यू आर प्रोन टू फ्रेग्रेंस तो वो फिर रहने देना। इनका एक और वेरिएंट आता है जो कि अनियन बेस्ड है, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। इसके अंदर रोजमेरी इनबिल्ट है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ये बायोलाज का ये फाइबर स्ट्रॉन्ग करके शैम्पू है। ये मुझे सच में बहुत मुश्किल से मिला है, और इसका इतना ज़्यादा नाम हो रहा था ना कि सच में ये हेयर फॉल के ऊपर वर्क करता है। और काफ़ी हद तक अगर आप 3 से 4 हफ्ते यूज़ करते जाओ तो ये आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब देखो 50 से 100 स्ट्रैंड्स तो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तब इस टाइप के शैम्पू आप प्रेफर कर सकते हो। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में देखने गई तो इसके अंदर ना आपको एक बैम्बू करके इंग्रेडिएंट है, जो कि जिसके अंदर आपको सिलिका करके एक मतलब एक पार्ट है बैम्बू का जो कि ब्रिटल और वीक हेयर पे काम करता है। और इंट्रासाइक्लिन करके एक इंग्रेडिएंट है जो कि वॉल्यूम और डेंसिटी पे वर्क करता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये शैम्पू बहुत अच्छा माना जाता है हेयर फॉल कंट्रोल करने पे। जब मैंने यूज़ करा तो मुझे भी सच में फ़र्क देखने को मिला था, और मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है, बट ये आपको ईजिली नहीं मिलता। मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हेयर फॉल के लिए, बहुत सेफ़ ऑप्शन है। अगर आपको हेयर फॉल नहीं भी होता ना तो एक हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है जिससे आपका ब्रेकेज भी रुकता है, और साथ में आपको आफ्टर भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं शैम्पू के। थिन और ब्रिटल हेयर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी इसका एक नंबर जो है मैं कट करती हूँ। मतलब आई विल रेट दिस 9 आउट ऑफ 10। तो इस वजह से बाकी ओवरऑल काफ़ी सेफ ऑप्शन है, अगर मिल रहा है तो ग्रैब इट। अब नेक्स्ट है ये हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब एंटी हेयर फॉल शैम्पू अलग से नहीं मिल रहा था, तो इनका डैंड्रफ प्लस ये एंटी हेयर फॉल। बट मैं बहुत ज़्यादा इट्स स्ट्रेंज टू सी दैट कि मतलब एक ही शैम्पू में हेयर फॉल भी कंट्रोल हो रहा है, डैंड्रफ भी कंट्रोल हो रहा है। मतलब मार्केटिंग की भी हद है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। डैंड्रफ के इंग्रेडिएंट्स कुछ डिफरेंट होते हैं, उनको टारगेट कैटोजेनॉल करके एक इंग्रेडिएंट आता है, सैलिसिलिक आता है। तो इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स हेयर फॉल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने दिल पे पत्थर रख के ये भी मान लिया। अब जब इसके इंग्रेडिएंट देखने जाओगे, हमने लास्ट टाइम रिव्यू करा था ना इनका एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी, तो उस केस में भी वही सेम इंग्रेडिएंट्स SLS, पैराबेन, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स दे रखे हैं, जिसकी सर्फेक्टेंट्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आप एंटी हेयर फॉल मतलब की तरफ जा रहे हो और आप ये कंसिडर कर रहे हो ना, तो ये भी सोच लो बाल ड्राई होंगे, फ्रिजी होंगे, टैंगल्स आएंगे, साथ में हेयर फॉल भी होगा। तो एट द एंड एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू से हमें और हेयर फॉल हो रहा है, तो
आप बताओ कैसा ऑप्शन है? तो इसके लिए 0 आउट ऑफ 10 होगा, क्योंकि अभी मार्केट में जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है, तो हम इसकी तरफ क्यों ही जाएंगे। नेक्स्ट है ये बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बी ब्लंट देख लो, लॉरियल देख लो, इनकी पैकेजिंग ओवर द टाइम बदलती रहती है, लेकिन शैम्पू का जो टेक्सचर है, जो फॉर्मूला है, जो आपको लगाने में फील होता है, वो सब सेम है, बस हल्की फुल्की फ्रेग्रेंस बदल जाती है। अगर मैंने इंग्रेडिएंट्स भी चेक करने पे जाऊँ ना, तो इंग्रेडिएंट्स भी बस ऊपर नीचे कर रखे हैं, बट इंग्रेडिएंट्स भी सब सेम है, तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलता नहीं है। लेकिन मैं इस शैम्पू की स्पेसिफिकली बात करूँ, जो कि बी ब्लंट का एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई। आई एम अ फ़ैन ऑफ बी ब्लंट के जितने मर्जी मास्क लगा लो, हेयर केयर रेंज बेसिकली, उनसे मैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेरे को चाहे इंटेंस इनका मॉइस्चर है, 7 रिवाइव, बहुत सारी रेंज है, बॉन्ड रिपेयर रेंज है, इन सब की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर तो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब इसकी बात करें ना, ये मेरे बालों को फ्लफ़ी टाइप का बना देता है और बहुत ज़्यादा से ड्राई लगते हैं इसको यूज़ करने के बाद, अगर मैं सिर्फ शैम्पू यूज़ करूं। अगर बात करें इनके जो ये रिकमेंड क्लेम कर रहे हैं 93% हेयर फॉल रिडक्शन। हेयर फॉल रिडक्शन कैसे होगा जब आपके जो शैम्पू है उसके वो आपके बालों को ड्राई बना दे रहा है, हाइड्रेटिंग फॉर्मूला नहीं है, लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है, फ्लफ़ी लग रही है, तो मैं डिसअपॉइंट हूँ। बाकी मुझे इनके एंटायर रेंज बहुत पसंद है, बस ये शैम्पू जो है मेरे को सूट नहीं करा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आपके बालों में से एक्सेस ऑयल हटा देगा, डर्ट हटा देगा, लेकिन बात आती है ना ड्राई और सेंसिटिव स्कैल्प के लिए, तो ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। अब अगर एंटी हेयर फॉल शैम्पू की बात होती है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शैम्पू है पिलग्रिम। पिलग्रिम की ये वाली रेंज बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं भी ऑनेस्टली बहुत पसंद करती हूँ इनकी ये वाली जो एंटी हेयर फॉल की रेंज है। पहले इनके मुझे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा सूट नहीं करते थे, लेकिन अगर मैं इनकी ये वाली रेंज की बात करूँ, जेन्युइनली वर्क करती है, बट आपको काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 वीक में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हेयर फॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू स्पेनिश रोजमेरी एंड बायोटिन। बायोटिन और रोजमेरी का काम यही होता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल कंट्रोल होता है। और इसके अंदर आपको SLS और पैराबिन फ्री है, 95% स्ट्रॉन्गर हेयर ये क्लेम करते हैं, लेकिन आपको काफ़ी टाइम लगता है वो चीज़ अचीव करने में। अगर आप इनका रोजमेरी का जो सिरम है ना, रिडेंसिल सिरम, रिडेंसिल और एनागाइन वाला सिरम है, उसके साथ इसको लगाते हो, बाद में जैसे हेड वॉश करने के बाद तब लगाते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। क्योंकि जितने भी सिरम्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वो हम काफ़ी देर के लिए लगाते हैं, तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इनका सिरम मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, बहुत अच्छा सूट करता है। बट अगर आप शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहते हो तो अच्छा शैम्पू है। बस द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस शैम्पू, ये लेदर क्रिएट नहीं करता, जिसकी वजह से अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो ना, तब ये अच्छे से आपके बालों को क्लीन नहीं करता। बट अगर आपके बालों में ऑयल नहीं है, हेयर फॉल कंट्रोल करना है, हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि भाई बालों को बहुत ड्राई कर देगा, तो साथ में आपका एक हाइड्रेटिंग फॉर्मूला भी है। और बाकी शैम्पू के कंपैरिजन में ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें रोजमेरी होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, अनलाइक द अदर शैम्पू अवेलेबल इन द मार्केट, भले वो नेचुरली हो या फिर आपका मामा अर्थ हो, प्लिक्स हो, बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, हर्बल रोजमेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इतनी ज़्यादा तो नेचुरली नहीं आती है, और ये बहुत डिसेंट ऑप्शन लगता है मुझे अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये बिल्कुल ट्राई कर देख सकते हो अगर हेयर फॉल कंट्रोल करना है, इनका रिडेंसिल वाला सिरम के साथ लेयर करके लगाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लिक्स की, और ये आपको पता है बहुत सारी पेड पार्टनरशिप और बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप इसकी यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह है। आप कहीं पे भी ढूंढने जाओगे आपको कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू नहीं मिलेगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स पे जाएँ तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इनके चेक करे, सारे सेफ़ टू बी यूज्ड हैं, बट काफ़ी चीज़ें ना हमसे छुपाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स इन पे मेंशन होते हैं वो हो भी। अब मैंने भी, आई एम द पार्ट ऑफ इट, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ, मैंने भी एक टाइम पे प्रमोट करा हुआ है, मैंने भी, बट अभी जो है ना मुझे अंदर से रिग्रेट होता है कि मैंने ये चीज़ कैसे प्रमोट कर दी। होता है ना कि यार स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट 1 यूज़ में आपको सूट कर गया तो कर जाएगा, लेकिन ओवर द टाइम आप हेयर फॉल फेस करोगे इसको लगाने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है जो कि बहुत ओवर पावरिंग लगती है। बोलने को हर्बल है लेकिन एक टाइम बाद बहुत सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होती है, बालों को ड्राई बना देता है यूज़ करने के बाद, ताकि आप और भी ज़्यादा टैंगल्स और भी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं बाल, अगेन हेयर फॉल की तरफ ही वो चीज़ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी मिस है। भले इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सेफ़ हैं, रोज़मेरी वही सारे आपके जो इंग्रेडिएंट्स इनके
सिरम में है वही सारे इंग्रेडिएंट्स है। 3% रोजमेरी, अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, प्लांट कैरेटिन, ये सारे आपको क्लेम करते हैं सल्फेट पैराबेन फ्री है, रिड्यूसेस हेयर फॉल, स्ट्रेंथन, लेकिन अप टू द मार्क नहीं लगा मुझे। अब नेक्स्ट है ये वाओ का शैम्पू। मैंने 3 से 4 साल पहले ये यूज़ करा था। एज यू गाइज नो, तब इतने ज़्यादा सल्फेट पैराबेन फ्री ऑप्शन नहीं आ रहे थे, न्यूली लॉन्च हुए थे मामा अर्थ और वाओ, और उसमें से मैंने वाओ सेलेक्ट करा था। मैंने खुद से अपने, तब बहुत ज़्यादा मेरी पॉकेट मनी कम हुआ करती थी, उस पैसों से मैंने ये परचेज़ करा था। तब मुझे लगा था हाँ यार, मेरे लिए क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, ये सारे शैम्पू अच्छे नहीं हैं, इनमें सल्फेट पैराबेन होता है। नए नए इंग्रेडिएंट्स पता लगे थे। जब मैंने इसको यूज़ करा ना, मतलब मुझे इंस्टेंटली ऐसा लगा कि इससे बेटर है हेड एंड शोल्डर और क्लिनिक प्लस। आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग विद दैट ओनली। बट जब मैंने ये यूज़ करा था ना, हुआ क्या था, मेरे बाल उलझ गए थे लिटरली। मैं इतना डिसअपॉइंट हुई थी ना, मतलब आई हैव अप्लाइड ऑयल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैंने ये यूज़ करा था, मेरे बाल बिल्कुल ग्रीजी, इतने ऑयली स्टिकी लग रहे थे, इतना बिल्डअप हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतने टैंगल्स बन गए थे ना बालों में, तो इतना हेयर फॉल हुआ था इसको यूज़ करने के बाद। अब ये बोलते हैं इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आई एम टेलिंग यू ये छुपा रहे होते हैं। मतलब आप देखो ना, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन जब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वाओ अभी भी लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। वाओ हुआ, मतलब और भी मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इंग्रेडिएंट छुपाए जाते हैं हमसे। कई चीज़ें ना आपको शैम्पू के बेस में ऐड कर दी जाती हैं, जो कि अगेन वो चीज़ भी हार्मफुल है। इससे बेटर ऑप्शन आई वुड कंसिडर क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर कैन बी अ बेटर ऑप्शन। ये लेदर नहीं करता, ऑयल लगाया हो तो आपके बाल बिल्कुल फिर भी ग्रीजी और डर्टी रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी यूज़ कर लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। इन सम केसेस आई हैव सीन पीपल आर गोइंग बाल्ड आफ्टर यूजिंग दिस, तो बहुत ही नेगेटिव मेरे हिसाब से लगा लो, मतलब -100 आउट ऑफ 10। तो ये बिल्कुल बहुत ही ख़राब ऑप्शन है अमंग ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट इंदुलेखा, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ है, एंड आई रियली वांट टू बस्ट योर मिथ, क्योंकि ये वाला जो आप रिसर्च करने में गई ना, इट हैज़ 90% ऑफ द शैम्पू बेस जो कि डिस्क्लोज नहीं करा गया है, एंड रेस्ट 10% इज़ द हर्बल इंग्रेडिएंट्स दे आर प्रमोटिंग कि हाँ ये हर्बल शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है। बहुत जगह देखा होगा, इन्होंने जस्ट एक शैम्पू बेस उठाया मार्केट से कहीं से भी रैंडमली, इनको नहीं आइडिया, आई मीन ऑब्वियसली आइडिया तो होगा, उसके अंदर SLS है, बट इन्होंने खुद से इंक्लूड नहीं करा उसमें। इन्होंने 10 जो आंवला, रीठा, भृंगराज, जितने भी अच्छे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मतलब हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते आ रहे हैं, वो 10 इंग्रेडिएंट डाले और एक शैम्पू बना दिए। दिस इज़ इंदुलेखा। मतलब कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करा है। जब तक डिस्क्लोज़ नहीं करा, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ख़राब ऑप्शन है, बालों को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, क्योंकि वी डोंट नो। और फ्रेग्रेंस हर्बल बोलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो कि ओवर पावरिंग है। अगेन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मिस है, तो ये शैम्पू मैं कंसिडर नहीं करूँगी कि आप यूज़ करो। सो अभी मैंने आपको सभी शैम्पू के बारे में बता दिया, इनकी सच्चाई, इनकी बुराई जो भी है सामने है। लेकिन अब बात आती है कि कौन से शैम्पू जो हैं उनकी रैंकिंग क्या है, फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा। चलो अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आई वुड रेट बायोलॉज। ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है, अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ये शैम्पू आई वुड कंसिडर। नेक्स्ट जो है वो पिलग्रिम होगा। पिलग्रिम भी मुझे काफ़ी अच्छा, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, साथ में इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही है। थर्ड वुड बी दिस वन फ्रॉम नेचुरली, काफ़ी अच्छा शैम्पू है, डिसेंट रिजल्ट्स हैं, बट डोंट ओवर एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस। काफ़ी सेफ इंग्रेडिएंट्स है। और उसके बाद आता है बेयर एनाटॉमी। यही शैम्पू हैं जो कि सेफ है, उसके अलावा तो आई गेस सब में कुछ ना कुछ आपको नुस्ख दिखे ही होंगे। बस ये 4 शैम्पू हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी ठीक लगे वो करना। कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई हाँ करो ही करो, कभी भी ठीक लगे तब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किसका भांडाफोड़ देखना पसंद करोगे।